नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्र विशाल। मान्यवर सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन पहले आशा है कि सारे लोग कुशल मंगल होंगे और मैं भगवान बद्री विशाल से ये कामना करता हूँ कि सारे हमारे दर्शक और उनका परिवार सकुशल मंगल रहे। मान्यवर, मेरा मानना ये है कि सारे लोग सबसे पहले अपने अमूल्य शरीर की रक्षा करना, बाद में अन्य कार्य, और साथ ही साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी चल रहा है। लगभग 1 महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी मतदान होना शुरू हो जाएगा। तो विशेष निवेदन इसलिए कर रहा हूँ मैं होली के लिए कि आप होली खेलें, अच्छी बात है, लेकिन होली को जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से लें, क्योंकि साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी हैं और उसमें कहीं ज़्यादा गदर होने की आशंकाएं भी हो जाती हैं। होता क्या है मित्रों कि जैसे लोकसभा चुनाव है, आपको पता ही है, चुनावों के दौर पर प्रत्याशी और पक्ष विपक्ष की पार्टियां जो है कुछ लेने देने के लिए जो है, या जैसे चलता ही है कि मदिरा वगैरह नशा से संबंधित, तो उससे थोड़ा परहेज करें। और हर व्यक्ति, क्योंकि जब आदमी उस नशे को लेता है, उसका आदी हो जाता है, तो उस समय वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता है, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता है। तो उसके बाद उसका जो है दुष्परिणाम आता है, और दुष्परिणाम का जो प्रतिफल है वो उसके परिवार को, उसके इष्ट मित्र रिश्तेदारों को जो है उसका प्रतिफल भोगना पड़ता है। वो तो व्यक्ति कहीं भगवान न करे दुर्घटनाग्रस्त हो गया या कहीं गलत संगत में पड़ गया, तो उसका जो है खामियाजा उसके परिवार के सदस्य को भुगतना पड़ता है। तो आशा है कि सारे लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं इसलिए जो है अपने विचार आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे चुनावों के दौर पर प्रत्याशी तो जो है किसी भी दल का हो तो बन जाएगा, लेकिन जो छोटे स्तर बोले तो आम जो लोग होते हैं, वो वोट के चक्कर में जो है कुछ मादक पदार्थ या शराब इत्यादि ले लेते हैं, और जिसका कि जो है हमें, यानी प्रत्याशी तो अपने कुर्सी के लिए वो काम करता है जो कि नहीं करना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रत्याशी अपनी कुर्सी लेता है और कई मतदाता जो कि लालच में आ जाते हैं, वो एक शराब के पौवे आधे में जो है बिक जाता है, या 500 रुपये में। तो कृपा करके जो है एक अच्छा लोकतंत्र, एक अच्छा सरकार बनाने का प्रयास करें, जो कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा हो। मैं किसी पार्टी के लिए ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को दो, कांग्रेस को दो, आम आदमी को दो, समाजवादी को दो, लेकिन आप अपने विचार के अनुसार मतदान करने की कृपा कीजिएगा। हालांकि हमारे क्षेत्र कपीरी में जो है अभी मतदान का बहिष्कार हो रहा है, लेकिन जो अन्य क्षेत्रों के लोग हैं, अभी हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कई जो जगहों पे उनकी मांग पूरी ना होने पे वो चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि उनके क्षेत्र की समस्या होगी तो उनका जो है उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि हमने देखा है परिवारों में, जैसे जो बेरोज़गार होता है, जो बहुत कम रुपए कमाता है, वही आदमी इन पार्टियों की चुंगल में फंस के एक बोतल शराब या 500 रुपये में जो है अपना फिर ज़मीर बेच देता है। ज़मीर बेचने का तात्पर्य कि उसने कहा चाहे वो कितना उस प्रत्याशी का, चाहे वो कैसा भी जो है क्रिमिनल हो या गलत आदमी हो, लेकिन वो एक शराब की बोतल और उसका वो 500 रुपया, 1000 रुपया उसको जो है अच्छा बना देती है। तो कृपा करके आप प्रत्याशियों को के उस बहकावे में ना आएँ। आप उनको देखें, और मेरा मानना ये है कि जो प्रत्याशी यदि आप लोगों के ऊपर चुनाव से पहले खर्चा करेगा, तो वो प्रत्याशी चुनाव के बाद आप पर वो खर्चा वसूल करेगा। ये कटु सत्य है। ये आप अपने विचार, अपने मस्तिष्क से सोचिएगा कि यदि वो हम पर आज जो है करोड़ों रुपया खर्च कर रहा, तो कहाँ इतना बड़ा जो है समाज सेवी तो है नहीं है कि वो उसका आपसे कोई लगाव है, लेकिन वो उसका जो है कितना गुना निकालेगा वो आप देखते भी आए हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तो मेरा निवेदन है, वो अलग विषय हो गया हालांकि, लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, प्रचार भी चल रहा है, और साथ ही साथ होली का त्यौहार भी है।
जो कि हमारे सनातन में एक अच्छे स्तर पर मनाया जाता है। और इस होली में जो है अपने परिवार के साथ रहें। मदिरा का इस्तेमाल, शराब इत्यादि जो नशीली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल से बचें। जो करने वाले हैं, हालाँकि मैं तो ये कहता हूँ कि महोदय, आज तक हमने ये देखा शराब का इस्तेमाल करने से किसी का परिवार बना नहीं, बर्बाद ही हुआ है। हमारा तो ये निवेदन है कि यदि कोई समझने वाला व्यक्ति हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो माताएँ बहनें हैं, उनको भी अपने पति को इस प्रकार से, हालाँकि हम ये नहीं कहते कि घर में जो है झगड़ा करना है, लेकिन उनको समझाएँ कि इसका जो है कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी पर इसका दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम होता है। तो इससे अच्छा जो है आप घर में रहें, अच्छे व्यंजन बनाएँ, जो कि पूरे परिवार उसका, माना कि एक व्यक्ति एक शराब की बोतल ₹600 में लेके आएगा या कोई प्रत्याशी जो है उसको देगा, तो उससे केवल एक ही आदमी की संतुष्टि होगी, और वो भी नकारात्मक संतुष्टि होगी। क्योंकि यदि वो शराब की बोतल ₹600 ₹700, हालाँकि हमें ज्ञान नहीं है कि कितने रुपए की है वर्तमान समय में, वो घर में आएगा, उसके साथ कलौं भी आ जाएगा। हो सकता है, तो कई-कई घरों में हमने ऐसे देखे कि शराब पी कर के जो है फिर गलत कदम उठाया और उस परिवार तबाह हो गया। यानी घर का गार्जियन जो है, घर का अभिभावक जो है, शराब पिया और उसके बाद उसने कोई गलत कदम उठाया, तो जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी का, उनके बच्चे, धर्मपत्नी, उनको उसका जो है नकारात्मक भाव से उनका जो है जीवन एक, कहते हैं कि नर्क जैसे बन जाता है। तो मेरा विशेषता निवेदन है, हालाँकि इस शराब से लेने वाले जो लोग होते हैं, वो एक मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। मध्यम वर्गीय का तात्पर्य, वो कोई जो अमीर लोग नहीं होते हैं, और गरीब लोगों में आज भी देख रहा था, जैसे बाज़ारों में, तो कई जो मज़दूर हैं, वो एक दिन का दिहाड़ी वो करके जैसे बाज़ारों में आके अपना लटक रहे हैं। तो सरासर इसको न करें। मेरा मानना ये है कि अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि कोई घर का जो है अभिभावक होगा, तो उसके पीछे सबकी आस होगी, माँ की होगी, पिताजी की होगी, धर्मपत्नी की होगी, बच्चों की होगी, रिश्तेदारों की होगी, उस व्यक्ति के बहनों की होगी। तो महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि होली क्या, यदि इसको मनाया जाए, माना जाए कि शराब को पूर्ण रूप से त्याग ही दिया जाए, तो अच्छा ही रहेगा और घर में खुशहाली आएगी। हर व्यक्ति आप पे विश्वास करेगा। मेरा ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने शराब पिया हुआ या शराब पीता हुआ दिखाई दिया, तो मेरे उसके प्रति जो है मेरे भाव पूर्ण रूप से नकारात्मक हो जाते हैं। चाहे वो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी योग्यता रखने वाला, मेरा कितना करीबी रिश्तेदार है, इष्ट है, मित्र है, तो मेरे दिलो-दिमाग में उसके प्रति जो है सारे भाव ख़त्म हो जाते हैं। तो हम जो है एक नए समाज की स्थापना करने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो अभी हमने देखा, जो वर्तमान समय में हमारे मित्र हैं, तो जो शराब पीने वाले, वो थोड़ा हमसे दूर रहते हैं, और जो नहीं पीते हैं, तो वो हमारे साथ बहुत करीब में रहते हैं, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। तो एक बार पुनः जो है आप लोगों से, माताएँ बहनें यदि इस वीडियो को देख रही हैं, तो वो अपने जैसे शादी होगी तो अपने भाइयों से भी ये निवेदन करें, अपने भतीजों से ये निवेदन करें, और अपने पतिदेव, जिनके पतिदेव शराब इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, उनसे निवेदन करें कि मेरी तरफ से आप जो है पहले तो पूर्ण रूप से त्याग दें। यदि पूर्ण रूप से नहीं त्यागते हैं, तो कम उसका धीरे-धीरे ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में कहते हैं कि वो पूरा त्याग दिया जाए। जैसे आज मानवाद वो जो है 300 ml पीते हैं, 300 मिलीलीटर, तो उसको जो है फिर 250 पे लाएँ, फिर 200 पे लाएँ, फिर 100 पे लाएँ, फिर जो है 50 पे लाएँ, धीरे-धीरे उसको जो है त्यागें। ये कहीं अच्छा नहीं है। आज तक इसका जो है समाज में आपने देखा होगा, अपने वर्तमान में भी देख रहे हैं, और आपने जो है देखा कि इसका भविष्य अच्छा नहीं होता है, और भूतकाल में भी आपने देखा होगा कि शराबी का परिवार जो है कभी सुखी नहीं रह सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक बार फिर जो है आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ। होली के लिए 2 दिन है, और होली अच्छे से मनाएँ। आपके परिवार में भगवान बद्री विशाल धन धान्य रखेगा। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।